दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी एंटरप्रेन्योर नवल रविकांत, जिन्होंने कई फेमस स्टार्टअप जैसे अबर, ट्विटर, पोस्टमेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिससे वे काफी अमीर बन गए हैं और उनसे हमें काफी कुछ जानने और सीखने को मिला है। उनकी अपनी इस किताब द अल्मानेक ऑफ नवल रविकांत बुक में अमीर बनने के अलावा खुश रहने के सुझाव भी दिए गए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं द अल्मानेक ऑफ नवल रविकांत बुक समरी के बारे में। लेसन नंबर 1, क्रिएट इनफ वेल्थ। दोस्तों, नवल कहते हैं कि वेल्थ का मतलब मनी नहीं है, बल्कि वेल्थ आपकी वो सारी चीजें हैं जिनकी हेल्प से आप सोते हुए भी पैसे कमाते हैं, जैसे कोई इनोवेशन, बिजनेस, ऐप, कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोडक्ट, ब्लॉग, वेबसाइट, इन्वेस्टमेंट टूल इत्यादि। लोग इन्हें आपकी एब्सेंस में भी इस्तेमाल कर पाते हैं और उनके लिए पे करते हैं। इसलिए अगर आपको वेल्दी बनना है तो जॉब के साथ साथ ऐसी चीजें क्रिएट करने पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आप कोई ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। जब आप सोए होंगे तब भी कोई आपका ब्लॉग पढ़ रहा होगा और उस पर आने वाली एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपकी पैसिव इनकम होती रहेगी। लेसन नंबर 2, टैलेंट, नॉलेज एंड स्किल। दोस्तों, सब में कोई न कोई टैलेंट होता है, लेकिन शुरू में वह टैलेंट मिट्टी से सने हीरे की तरह होता है। उसमें कोई चमक नहीं होती। ऐसे में उस व्यक्ति को उस धूल को हटाना होता है, या दूसरे शब्दों में अपने टैलेंट पर मेहनत करके उसे चमकाना होता है। जैसे कोई एक्टर बनना चाहता है तो एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेकर अपने टैलेंट को निखार सकता है। टैलेंट के अलावा आप में अपनी फील्ड का नॉलेज भी हो सकता है। जैसे आप बैंकर हैं तो आपको लोन आदि की बहुत सारी जानकारी होगी। इसी नॉलेज से आप ब्लॉग लगा सकते हो या किताब लिख सकते हो। तो दोस्तों, टैलेंट, नॉलेज या कोई स्किल भी आपको वेल्दी बना सकती है। इसलिए इन चीजों को खुद में डेवलप करने की कोशिश करते रहिए और इसकी कोई उम्र भी नहीं होती है। लेसन नंबर 3, वेल्थ कम्स इन लॉन्ग टर्म्स। दोस्तों, वेल्थ थोड़े समय में कभी नहीं बनती, बल्कि यह तो सालों का खेल है। अगर आप आज एक अमरूद का पेड़ लगाते हो तो क्या वह कुछ महीनों में फल देने लगता है? कभी नहीं, बल्कि इसमें कुछ साल लग जाते हैं। लेकिन जब वह एक बार फल देने लगता है तो सालों तक देता ही चला जाता है। शुरू में आपको उसे खाद पानी देना पड़ता है और उसका रख रखाव भी करना पड़ता है, लेकिन बाद में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पैसे के साथ भी यही कहानी है। आप इन्वेस्टमेंट्स के पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि यह सरकारी फंड है। साथ ही इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको इसमें हर साल 1.5 लाख डिपॉजिट करना चाहिए। आपका पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है, लेकिन वह कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता रहता है। अगर आप 15-20 साल और बढ़ा दे तो आपका पैसा करोड़ों में पहुंच जाता है। ऐसे ही अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो लंबे समय के लिए शेयर खरीदिए, लेकिन स्टॉक मार्केट रिस्की भी होता है। वॉरेन बफेट भी बहुत सालों बाद ही स्टॉक से अरबपति बने थे। लेसन नंबर 4, पावर ऑफ लिवरेज। दोस्तों, लिवरेज का मतलब है ऐसे टूल जो आपकी एब्सेंस में भी आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सके। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मार्क एक लड़का है और वह सब्जी बेचता है। पैसे कमाने के लिए उसे हर दिन दुकान में बैठना होगा और कस्टमर को सब्जी बेचनी होगी। इससे उसकी रोज की इनकम लगभग एक जैसी ही होगी। लेकिन इसके विपरीत दूसरा लड़का जॉय है, जो ग्रोफर जैसी ऐप के द्वारा सब्जी के ऑर्डर लेना शुरू करता है, तो उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की लेवरेज मिल जाती है और उसके ऑर्डर्स में भारी वृद्धि हो जाएगी। वह मार्क की अपेक्षा कहीं ज्यादा पैसा कमाने लगेगा, जिससे वह एक हेल्पर रख सकता है ताकि ज्यादा ऑर्डर को डिलीवर भी किया जा सके। तो ऐसे ही आपको हर क्षेत्र में लेवरेज करना आना चाहिए। जैसे आप बार बार किसी चीज का लेक्चर ना देकर उस पर किताब लिख दे तो वह अपने आप ही बिकती रहेगी और आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। आज के डेट में इंटरेस्ट चीजों को लेवरेज करने का बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट आसानी से पहुंच जाता है। बहुत से आम लोग भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि से पूरे देश में फेमस हो चुके हैं और काफी पैसा भी कमा रहे हैं। लेसन नंबर 5, ऑलवेज एंजॉय लाइफ। दोस्तों, वेल्थ क्रिएट करते हुए आपको उसमें मजा आना चाहिए। ये कोई बोझ नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग स्कैम करके दौलत कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस तरह से कमाई हुई दौलत उन्हें कोई आनंद देती है? कभी भी नहीं। उल्टा उनकी बहुत बदनामी भी होती है। लोग उन्हें चोर, भ्रष्ट, धोखेबाज आदि नामों से बुलाते हैं। इस तरह का आदमी समाज में कभी भी सिर उठाकर नहीं चल पाता है, ना ही उसे रात को ठीक से नींद आती है। उसकी अपनी आत्मा उसे कचोटती रहती है। इसलिए गलत काम करके वेल्थ कमाने की कोशिश कभी मत कीजिए। ऐसे ही लालच में पड़कर भी दौलत कमाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग पैकेज करते रहते हैं। उन्हें बहुत बड़ी सैलरी मिलती है, लेकिन उन्हें उसे एंजॉय करने का कोई टाइम नहीं मिलता। तो ऐसी दौलत भी किसी काम की नहीं होती। इस सब के विपरीत एक स्ट्रेटेजी बनाकर काम कीजिए। शुरू में जॉब कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। सही समय पर कोई साइड बिजनेस शुरू कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। इस तरह से आप लाइफ को एंजॉय करते हुए एक दिन वेल्दी हो जाओगे। लेसन नंबर 6, डेवलप एटीट्यूड ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, खुशी पाना हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। कुछ लोग
महल में रहते हुए भी खुश नहीं होते, जबकि कुछ लोग झोपड़ी में भी खुश रह लेते हैं। इसलिए अपना माइंडसेट ऐसा बना लीजिए कि आप हर हाल में खुश रहे। कुछ लोग जरा सी प्रॉब्लम आने पर ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने के बजाय आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग अपनी मुसीबत के लिए भाग्य को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्हें एक गोल बनाना चाहिए और हर दिन उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। खुशी पाने के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह लॉ कहता है कि जो आप अपने दिमाग में देखते हैं वही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसलिए हर रात सोने से पहले खुद को खुश देखे, ईश्वर का धन्यवाद करे कि आज उसने आपको इतना अच्छा दिन दिया। ऐसे ही रोज सुबह उठते के समय भी मन में खुद को स्माइल करता हुआ देखे, फिर किसी शांत पहाड़ी पर बैठकर मेडिटेशन करते हुए भी देखे। इन सब से ही आपके अंदर नई ऊर्जा भर जाएगी और आपका दिन खुशी से भरा हुआ बीतेगा। लेसन नंबर 7, बिल्ड हैप्पीनेस। दोस्तों, खुशी एक दिन का गोल नहीं होता, बल्कि आपको लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस के लिए काम करना चाहिए। सच्ची खुशी के लिए आपको 3 एरियाज में काम करना पड़ेगा: वेल्थ, हेल्थ और सोसाइटी। सबसे पहले आप वेल्दी बनने की दिशा में प्रयास करते रहिए। जैसे कि पहले हमने बताया है, पैसा सब कुछ तो नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ होता है। पैसे से ही आप अच्छा घर, गाड़ी, भोजन, मेडिकल सुविधा आदि ले पाएंगे। एक क्वालिटी लाइफ होने से भी आप खुश रहोगे। इसके बाद आपको हमेशा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। हर दिन एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, इससे बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। आपको कभी भी मोटापा और ब्लड प्रेशर की शिकायत भी नहीं होगी। लॉन्ग वॉक से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं होती, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही बुरी आदतों को छोड़िए और बैलेंस्ड डाइट लीजिए। तली हुई चीजों का ज्यादा सेवन भी ना करें, नहीं तो मोटापा बढ़ता जाएगा और बीमारियां भी। खुशी पाने का तीसरा क्षेत्र है सोसाइटी। आप सिर्फ स्वार्थी ना बने, बल्कि समाज के कार्यों में भी योगदान दे। इससे जब आपको जरूरत होगी वे लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर कभी वेल्दी बन जाए तो गरीब लोगों के लिए भी चैरिटी करते रहे, इससे आपको इज्जत भी मिलेगी और खुशी भी। लेसन नंबर 8, सेल्फ केयरिंग। दोस्तों, आज की तारीख में बहुत से युवा परेशान रहते हैं। सबको स्टडी और करियर की चिंता रहती है। कुछ अपने स्टार्टअप या दूसरे एम्बिशन के चलते परेशान है। बहुत से यंग लोग भी हार्ट डिजीज के शिकार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे खुद पर प्रेशर ले लेते हैं या दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे 3 महीने में ही सक्सेस पा लेंगे, लेकिन यह जल्दीबाजी ही उन्हें स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर दे रही है। सबको समझना चाहिए कि स्टार्टअप या करियर ग्रोथ एक पेड़ की तरह ही है, वह समय आने पर ही फल देगी। आप अपने एम्बिशन पर काम करिए, लेकिन जीना मत छोड़िए। इसलिए आपका चाहे जो भी बिजनेस या प्रोफेशन हो, कभी भी स्ट्रेस में काम ना करे। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। लेसन नंबर 9, कीप ग्रोइंग। दोस्तों, समय के साथ हम बड़े होते हैं। बचपन में हमारा नेचर कुछ और होता है और उसके बाद वह बदल जाता है, लेकिन एक स्टेज आने के बाद हम खुद को चेंज करना छोड़ देते हैं। ऐसे ज्यादातर शादी के कुछ साल बाद होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी का भी विस्तार करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपने लाइफ में 100 किताबें पढ़ी है, तो गोल बनाइए कि 100 और पढ़ेंगे। किताबें पर्सनल ग्रोथ का सर्वोत्तम साधन होती है। ये आपको ऐसा ज्ञान देगी जो कोई और आपको नहीं दे सकता। इस चैनल में बहुत सारी ऐसी किताबों का समरी दिया हुआ है, जिसे आप समय समय पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने कभी भी किसी की हेल्प नहीं की है तो आगे से करने लग जाइए। लेसन नंबर 10, फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए जिंदगी का मतलब अलग होता है। निस्लिम की फिलोसफी के मुताबिक लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। स्टीव जॉब्स ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही कितने लोग भी सक्सेस पाने के लिए परेशान हैं, लेकिन जब सक्सेस मिल जाएगी तो क्या होगा, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। लेकिन नवल कहते हैं कि निस्लिम की फिलोसफी केवल परेशान होने के लिए नहीं, बल्कि जब हमें यह पता चलता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, उसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है। वास्तव में हमारा काम है लाइफ को मीनिंग देना। हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, यह सोचते हुए कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसके विपरीत हर समय बहुत से लोगों को हमारी जरूरत होती है। जब हम दूसरों की हेल्प को अपना मकसद बना लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ का मीनिंग मिल जाता है। पहले अपनी खुशी ढूंढिए, फिर दूसरों को भी खुशी ढूंढने में हेल्प कीजिए। जैसे आप अगर एक टीचर है तो बहुत सी नई नई किताबें पढ़िए और फिर अपने स्टूडेंट को वो ज्ञान बांटिए। इससे आप उनका करियर बनाने में योगदान दे रहे होंगे। वे स्टूडेंट जब कुछ अचीव करेंगे तो उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगर आप वेल्दी है तो गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह हर व्यक्ति लाइफ में अपने लिए कोई न कोई पर्पस ढूंढ सकता है और अपनी जिंदगी को महान बना सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं द अल्मनेक ऑफ नवल रविकांत समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।